अस्सलामुअलैकुम। ओपन माइक कैफे में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नायाब फायजा। हमारा आज का शो गुज़श्ता से पेवस्ता है, वही मेहमान वही उन्वान। तो शुरू करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला जहां से टूटा था। जी सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी। ये खुशामदीद क्यों कहती हैं? तो आपको क्या एतराज है? खुशामदेद नहीं होता? खुशामदेद मैं कहता हूं, होता खुशामदीद ही है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈਗੇ मैं कहता हूं मुझे रोक लो किस्म में मैं कह जुड़े अगों जे कोई मस्कीन उठ के कहे सर आप गलत कर ओए फैर तो नहीं खाना बह जा मैंने 20 मरतबा क्लियर कर रखा है जी। कि एक्चुअली इट इज खुशामदीद। जी खुशामदी, खुशामदी, खुशामदीद। वाह। भाई फिर लेकिन खुशामदीद से दाल जो है ना एंड वाला वो मर जाता है, लगता है खुशामदी। एग्जैक्टली। ठीक। दूसरा, देद में जो ब्यूटी है, मैंने इसे कह रखा है कि ये हमने पाकिस्तानाइज कर रखा है फारसी का वो वर्जन जो ओवरलैप होता है। मतलब हम जैब नहीं कहते, जेब के जेब कहते हैं। सीब नहीं कहते, सेब कहते हैं। जावीद नहीं कहते, जावेद कहते हैं। बिल्कुल ठीक। आई समझ? जी एक तो दलील एडी पक्की बंदा को गल नहीं कोई कर सकता। तुम्हारा ये मसला नहीं होना चाहिए भाई। नहीं मेरा मसला की वैसे ढोलकी शोलकी इससे मुतालिक अमूर। हाँ ये पूछ लें आपके आप पुड़े के बारे में बात करें, धामे के बारे में बात करें, आटे के बारे में, मृदंग के बारे में। आटा क्यों यूज होता है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। वाह वाह वाह। आफ्ताब भाई आपने भी क्रिकेट खेली, कितना सच बोल रहा है? ये बस ऐसे ही लगा हुआ है, कॉमेडी कर रहा है, लेकिन क्या अच्छा गाना सुना है। भाई यार मेरे उस्ताद ने कहा नेट तेन कराना पैडा तो बगैर मैं लेट हो गया ने कहा पैड नहीं पाने ਭੇ ਭੇ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਲ ਐ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾ ਰੂਲਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ कौन सी शर्ट? रूलिंग अबे अहमक, रोलिंग होती है। रोलिंग शॉट होती है, ये तो उन्हें भी पता है। भाई ਤੁਸੀਂ देद कह रहे हो ना मैं भी रूलिंग ही कहना। नहीं, मैंने तो देद किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से मुस्तार लिया, मैंने खुद नहीं किया इसको देद। बाय द वे क्यों जी? मेरी क्या मजाल है? सर वैसे ये नई बात है जो आप कर रहे हैं। शुक्र है मैंने आज क्लियर कर दिया। मेरा ख्याल था पहले मैं कर चुका हूं। खुशामदेद आई हर्ड फ्रॉम जफर इकबाल साहब, देन आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद हिम। ओके। ऐसा जब वर्ड खुशामदी है, खुशामदीद है, तो आप खुशामदेद क्यों कहते हैं? तो फिर उन्होंने लिसानियात के हवाले से, उसके सौती असरात के हवाले से और कलोकियल के हवाले से कुछ चीज़ें फिर समझाई तो मेरी अकल में आ गई सही और बड़ी रहनुमाई मिली मुझे थ्रू आउट। फिर ऐसे कई अशार हैं जिन्हें एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से बंदा जब रिपेयर कर देता है ना, तो महसूस होता है कि शेर होना ऐसे ही चाहिए था। तो किबला उन्होंने तो गालिब को भी मुआफ नहीं किया, उन्होंने तो उसकी भी तस्हीह की है। नहीं, वो तस्हीह से ज्यादा ये बात अच्छी है, आपने सही पॉइंट आउट की है, वो उस दौर की लैंग्वेज को उन्होंने इम्प्रूव किया, क्योंकि हर दौर की लैंग्वेज होती है, बिल्कुल ठीक। हर दौर का मुहावरा होता है, मारूफ होता है, बिल्कुल। वक्त बदल जाता है। फैशन की तरह लैंग्वेज भी मुस्तामिल अल्फाज को लेके आगे चलती है, जो रिडंडेंट है उन्हें फारिग कर देती है। बिल्कुल ठीक। अब देखें ना, लफ्ज टुक से, टुक, कबू, वाय, वाय, आई डोंट नो। देखें, ये वो अल्फाज हैं जो उस दौर की दिल्ली में, उस दौर की रेख्ता में, उर्दू में बहुत शानदार, बड़े मुस्तामिल थे। ठीक। अब नहीं रहे। तो अगर उन्हें रिप्लेस करके उसका शेरी हुस्न महफूज किया जा सकता है, बिल्कुल इस तरह जैसे अंदरून शहर में कामरान लाशारी आज कर रहा है। वाह। जफर इकबाल साहब ने इन खंडरात के साथ यही कुछ किया। क्या कहने, वाह वाह। अरे आजकल हम फरंगे आसफिया में नहीं करते जी। आप देखते हैं कि हम पुराने अशार जिनके कुछ मिसरे तब्दील किए गए जी। और वो इतने शानदार तब्दीली के बाद हुए कि ज़रबुल मसल बन गए। हाँ जी। मतलब पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये हकीकतन नहीं है, ये बाद में ऐड हुआ है। तरमीम के बाद, तहरीफ के बाद ये मिसरा बना है और खूबसूरत बन गया, अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। इसी तरह ही बहुत सारे अल्फाज मीर के हैं
जैसे टुक से, टुक इज नॉट अ गुड वर्ड, हाँ जी, टुक इज रिडंडेंट। अभी टुक से सो गया, वो क्या है? टुक, टुक इज फजूल लफ्ज। पता नहीं पाजी, और टुक टुक जहन में आता है, वो जो एक साइकिल है, टुक-टुक is the टुक Thailand. टुक इज अ थाई वर्जन ऑफ एन ऑटो। Yeah. और मिस बाउल क्या? हक भी। और मिसबाउल हक फिर वाई भी एक पुराना रिडंडेंट वर्ड है, जी मतरूक है। हाँ जी इसी तरह कबू और इस जैसे सैकड़ों अल्फाज, जी इन्हें आप अगर हज़फ कर दें तो मीर तकी मीर को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको रीडिस्कवर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। उसको रीलॉन्च कर सकते हैं। चीज़ों की रीलॉन्चिंग नहीं होती, जी जी बिल्कुल जी होती। मीर की रीलॉन्चिंग होनी चाहिए। गालिब ने तो अपने आप को रीलॉन्च खुद किया था, पता कैसे? कैसे? उसने अपना सारा कलाम एक सिफ्टर में डाल दिया, बारीक छलनी में से बेहतरीन चीजें निकाल कर दीवाने गालिब छाप दिया, बाकी सारा मतरूक कर दिया। राइट और उसके बाद लोगों ने नुस्खा हमीदिया के नाम से वो मतरूक कलाम छापा, जिसमें ऐसी ऐसी गजलें हैं जो आप हैरान रह जाएंगे कि ये दीवाने गालिब में है ही नहीं, अच्छा ये दूसरी तरफ है। ये क्रिकेट में भी होता है, जब आपने एक प्रोडक्ट तैयार करनी होती है इंटरनेशनल लेवल की, जी तो आपने वो जो अभी आफ्ताब भाई ने बात की है ना, वो कहते हैं ना पंजाबी छाननी, तो इन्होंने जिन शायर का जिक्र किया, इसी तरह ही क्रिकेटर निकलते हैं कि आपको एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर एंड पे आपने वो एक छाननी के थ्रू वो जो ये cream होती है। पीएसएल क्या है? पीएसएल ने अगली पिछली कमी जो हमारे क्रिकेटर बुजुर्गान रोया करते थे जी, लोकल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक नहीं होगी, जब होती थी बड़ी बड़ी चीजें निकलती थी। पीआईए की टीम थी, हबीब बैंक की टीम थी, रेलवे की टीम थी, अब वो सिलसिले खत्म हो गए। तो पीएसएल ने अगली पिछली सारी कसरें निकाल दी। उसके दो काम, एक तो अच्छी क्रिकेट का मौका मिला, दूसरा इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इंटरैक्ट करने का। बिल्कुल आप यकीन कीजिए, हमारे बहुत सारे बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने फॉरेनर्स देख के ही नहीं होते थे। जैसे बुजदार अंग्रेज को देख के बहुत हैरान होता है ना, तो हमारे प्लेयर्स उसको देखते रह जाते थे, पीछे से विकेटें उड़ जाती थी। खास तौर पे वेस्ट इंडीज के प्लेयर जिन्होंने पहली बारी वेखे टीम मर गई सी सारी। नहीं, वो शक्लें उस वक्त एक दहशत होती थी। जी 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 जी। अब अगर किसी ने वेस्ट इंडियंस के साथ ना खेला हो और गार्नर बॉल करने आ रहा हो, उसने क्या खेलना वहां पे, वाकई जिसकी गुड लेंथ गेंद आपके नाक पे आ रही है। वो यकीन करें, मुझे याद है आफ्ताब भाई कि मेरा एक दोस्त था, वो पाकिस्तान के लिए उस दिनों खेला, तो कह रहा था ऐसे लगता है रोशनदान से बॉल आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत मिसाल है बात कि गेंद वाकई किसी ने रोशनदान से फेंकी हो। ये हिम्मत है इन लोगों की कि गार्नर के खिलाफ स्कोर करते रहे। जी बिल्कुल पाजी एमरोज देखा सी तो अब पौड़ी बॉलिंग करा रही होंगी। हाँ, एम्ब्रोज भी भाई वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता बाउंड्री ते वेल लाइन में चला जाता सी एवं। उसका रन बहुत ज्यादा था ना, बहुत दूर से भागता था। ऑडियंस बैठी होंदी सी, उन्हें हाथ मार के दौड़ता होंदा सी। बैट्समैन खड़ा होए, बला जी कदों मेरे लागे होगी। भाजी लारा बैट्समैन होया, क्या बात, छोटा लिटिल। नहीं नहीं, लारा कोई इतना कौडू शौडू नहीं था, उससे भी छोटे प्लेयर्स। अगर आपने छोटा ही देखना है तो गावस्कर, तेंदुलकर वाज शॉर्ट, विश्वनाथ वाज शॉर्ट, दे वर वेरी गुड बैट्समैन। सही पर देना इसमें कोई होमोजेनिटी नहीं होती, मतलब प्लेयर्स में कोई मैटर नहीं करता। बेसिकली ये आपकी जो बेसिक्स टेक्निक होती है ना, उसका जो लेवल है ना, आई लेवल, वो एंड पे ठीक होना चाहिए। जैसे अभी फवाद आलम पे बड़े क्रिटिसाइज़ किया जी, एक्शन बड़ा बुरा है, कहाँ से आता है, आपने देखा उसको खेलते हुए? जो यहाँ से उठ के वहां चला जाता खेलने। बॉलर बेचारा दौड़ता दौड़ता कभी इधर जा रहा होंदा, कभी इधर जा रहा होंदा। और 10 साल उसने इस एक्शन की वजह से सफ़र किया है। हाँ। मिसबा ने भी नहीं उसको चांस दिया ना, फिर इंजमाम सेलेक्टर था, उसने भी नहीं चांस दिया। लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो इस वक्त मेरा ख्याल है एशिया में बड़े कम प्लेयर्स हैं जिनकी इतनी अच्छी फर्स्ट क्लास में भी एवरेज है। अच्छा, फवाद आलम इज अनदर लॉस। अच्छा, मेरे आपसे एक सवाल है सर। जनाब, आपके ख्याल में आज तक के कोई ओवररेटेड प्लेयर्स बताइए। मोस्ट ओवररेटेड। मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर्स। भाईजान से पूछते हैं, ही इज द अथॉरिटी। मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर्स जो आफ्ताब भाई, वो पूरी पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मंसूर अख्तर को बड़े चांसेस दिए गए थे एक वक्त में, जब इमरान खान ने उस पर बड़ा ट्रस्ट किया। फिर एक प्लेयर आया था जाहिद फजल, जो वर्ल्ड कप में भी खेला था, लेकिन उसने एक मैच खिलाया वर्ल्ड कप का, उसको भी इमरान ने 2 साल बड़े
खुल के चांस दिए, शारजा में भी उसने इमरान मौके करता है, जिसके साथ दोस्ती हो ना उसको फिर वो आखिरी वक्त तक, जब तक उसको टोटली वो डिच ना कर दे, मायूस ना कर दे। उसने जुल्फी बुखारी की एक फौज जफर मौज पाल रखी होती है, और मंसूर अख्तर, साजिद अली, जाहिद फजल, दे वर आल्सो जुल्फी बुखारीज। आखिरी जुल्फी बुखारी है बुजदार। जिस दिन वो डिच हुआ फिर पता चलेगा भाईजान को कि यार ये पूरी खलकत ठीक कहती थी। वो तमाम परस्ती के चक्कर में कोई ऐसा पड़ा हुआ है, वहां से निकला ही नहीं। सर मोस्ट इग्नोर्ड और अंडररेटेड क्रिकेटर कौन सा है? मोस्ट इग्नोर अभी एक लड़का खेला है, ताबिश खान। अभी एक टेस्ट मैच खेला है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। पिछले 15 साल से वो परफॉर्म कर रहा था डोमेस्टिक में, लेकिन एक मैच खिलाने के बाद उसको गुड बाय कह दिया है। तो ये देखें कि उसको इस जगह पे पहुंचने के लिए 15 साल लगे, और एक मैच को खिलाया, अभी रिसेंटली खिलाया है, और उसके बाद उसको गुड बाय कह दिया, और क्लैरिटी के साथ कहा है कि अब आपकी क्रिकेट फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उसकी पेस नहीं है, उसका एक्शन नहीं अच्छा। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस करके आपने उसको खुदे लाइन सर, अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो फिर ये कहना पड़ता है। लेकिन ये भी है, मैं तो उसकी फेवर को इसलिए ज्यादा नहीं करता कि वो मेरे शहर का है, बट ही वाज इग्नोर्ड। जुल्फकार बाबर, जी वेरी गुड स्पिनर, लेट लेकर आए उसको, बहुत पोटेंशियल था, लेकिन फिर जब वो आया उस वक्त जब उसके मुकाबले में बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर्स, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत शानदार स्पिनर्स हैं, और नया इजाफा हुआ है उस्मान का। जी जी, कादिर का बेटा वो शान है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने बाप से एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि यही ख्वाहिश मेरे बाप की भी होगी। लशारी साहब ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਰ ਖਾਨ याद कराता। ਫਿਰ ਬਦਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? वही कहानी सुनाते हैं। ਅੱਛਾ, ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ। ਜੰਗੀਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਕਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਇਹਦੀ ਜਾਨ, ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤਾ। आफ्ताब मियाँ, ਅੱਛਾ, ਨਾਦਰਾ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। क्यों? ਐਵੇਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। इसका क्या मतलब यार, अंगूठों का रिवाज नहीं होता? ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਘਸੁੰਨ ਸਿੱਧਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਰਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर पीएसएल की बात तो बीच में ही रह गई। भाई मुझे पीएसएल के मैचेस देखने का खुसूसी मजा आता है। सबसे मजे की चीज उसमें क्या लगी आपको? एक तो ये कि हमारे नौजवान प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, हमारे बच्चे, मुझे वैसे ही बड़ा प्यार आता है, और अच्छे क्रिकेटर्स पे तो वैसे ही बंदा फरेफ्ता हो जाता है, और जब आपके अपने हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, तो ये फीलिंग इट ग्रोज मैनीफोल्ड। दूसरा ये है कि प्रोडक्शन वैल्यू इतनी ऐड कर दी गई है। जिस तरह सिनेमैटोग्राफी आप देखते हैं, जी जी, इन्होंने फुटबॉल से सीखा है। कमाल के स्पाइडर कैम के आ जाने से यूं लगता है कि आप पिच के पास खड़े हैं, यानी सिली मिडॉन पे खड़े होकर आप मैच देख रहे हैं। और एक और चीज़ ऐड कर दूं आफ्ताब भाई, जी जी, कि ये ग्रंटेड प्लेटफॉर्म है फॉर दोज प्लेयर्स जो अभी न्यू बॉर्न बेबी जी जी जी, इनक्यूबेटर से निकलते ही ये पहली जोलांगा है उनके लिए। वाह वाह, क्या फिजियोलॉजी है तुम्हारी। ये आप ही से सीखी है सर। सर अब तो प्लेयर्स माइक भी आ गए हैं सर। फील्डर ने माइक लगाया होता है, उसकी बातें कमेंटेटर भी सुन रहा है, भी बड़ी मजेदार चीज क्या है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या समझते हो आफ्ताब भाई, आप क्या समझते हैं कि जब वो अंदर माइक पे बात कर रहे होते हैं और वो जो फीलिंग्स रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि 13 रन चाहिए, 9 बॉल पे 8 विकेटें गिरी हुई हैं, प्रेशर है, उसमें आप माइक पे आपको ले लेते हैं, तो वो जो हीट होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। सुभान अल्लाह। वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ द हीट है कि वो बात भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन ही हैज़ टू टॉक जी। उस दौरान अगर कैच आ जाए, हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो होती है ये। Distraction तो है सर। मैंने सर शेन वॉन को देखा था, शेन वॉन ने माइक लगाया हुआ, कमेंटेटर कह रहा है अब तुम क्या करोगे? शेन वॉन कहता है मैं इसको बॉल कराऊंगा, ये स्वीप खेलेगा और वहां पे कैच आउट होगा। उसने बॉल कराया, उसने स्वीप प्लेयर ने किया और वो कैच आउट हुआ सर। हाँ, ये अक्सर होता है, ये बड़ी मजेदार चीज थी यार। वाह यार, शेन वॉन क्योंकि उसने गेंद वहां करानी है जहां पे स्वीप करे ही करे। वो कैच आउट हो गया, ये इत्तेफाक है, वरना स्वीप तो उसने करनी थी। जी जी, मैं भी भाजी एक बारी माइक ला के खेलन गया, हाँ, मेरा भी दिल किया मैं कमेंटेटर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਮੈਨੂੰ। नहीं वो गाली क्यों दी थी उसने कमेंटेटर? उसे कुलचे ना खाया तो
रावियन भावा अरशां ते पहुंच जाए जो जरूर करेगा। अच्छा, रावियन से याद आया सर, गवर्नमेंट कॉलेज की क्रिकेट। आफ्ताब साहब, आपके वक्तों में वहां पर कौन कौन से प्लेयर्स थे? हमारे वक्तों में जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैं पहले दिन नेट्स पे गया था गवर्नमेंट कॉलेज के, तो मुफस्सिर नज़र, मुदस्सिर नज़र के छोटे भाई, वो हमारी तरफ से खेलते थे, बल्कि कैप्टन थे। फिर एक साल पहले रमीज़ राजा एंड सलीम मलिक वगैरह ये खेलते थे, लेकिन पास आउट कर चुके। एग्जाम्स जैसे हो जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल वेले हैं तो खेलने आ जाते होते थे। और सऊद खान जो इमरान खान से रिलेटेड था, उसी के एक्शन में बॉल करवाता था, बड़ा हैंडसम बॉलर। फिर एक दो और बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, बहुत शानदार। बाद में आए फिर मंजूर इलाही, सलीम इलाही, फिर मंसूर वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, फिर मंसूर राना वॉज अ वेरी गुड प्लेयर। और ये बात के वो हैं। फिर हॉकी के अंदर भी बड़े शानदार प्लेयर्स हमने, ख्वाजा अवैस, ख्वाजा जुनैद, ये दोनों भाई बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। फतेह शेर खान बहुत अच्छा सेंटर फॉरवर्ड था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस दौर में आया जब भरमार थी सेंटर फॉरवर्ड्स की। हसन सरदार का दौर था, तो इसलिए कुडंट मेक इट, अदरवाइज बहुत शानदार था। साईं जफर साहब को भी कोई खेल पसंद है? जफर साहब खेला करते थे फुटबॉल। उस दौर में ज़्यादातर फुटबॉल खेलते थे लोग, बहुत पॉपुलर था। लेकिन इंडोर गेम्स में वो अथॉरिटी हैं शतरंज, चेस एंड स्क्रैबल, बहुत अच्छा खेलते हैं। भाजी बांदर किला खेलिया? बांदर किला के चैंपियन रहे हम 2 साल। एक बारी मैं बांदर बनया भाजी। एक बारी कैरम खेली मैं, कालियां ते चिट्टियां गोटियां। तुसी खेली है? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀਆਂ? लाल। आए देख, ओहो ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ। एक ही बात, एक ही बात है। वही तो होती है सब। वही तो चीज है। ਕਿਆ कहने वही ਯਾਰ, ਕੈਰਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਰਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੜ ਵੀ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ जी, अच्छा, वैसे मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं कि ये मुझे अपना बुजुर्ग समझता है, लेकिन मुझे इख्तिलाफ इसके अंदाजे तखातुब से है। वो बिल्कुल ऐसा ही है। भाई तुम चचा मियाँ कह लो, ये क्या होता है चचा जी? आखिर ज़रूरी होता है ये बताना कि तुम किसी कटड़ी की पैदावार हो, तुम किसी कच्ची बस्ती से उठ के आए हो? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड की कच्ची बस्ती जेन रहंदे गुलस्तान जौहरे जो खालू रहंदा हुंदा। आफ्ताब मियाँ, एक और नज्म सरजद हो गई हमसे। जी, अता कीजिए। तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टन टन टन। दिल की ना मुरम्मतें, ना कोई गारंटियां, टन टन टन। ये क्या है ज़िया साहब? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਬਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ। क्या मतलब है तुम्हारा? यार आप मैच वैच छोड़ें, कोई रेडी लगा ले आराम से। ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। अंदर हो गया यानी? ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। क्यों? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਪੀ ਕੇ 6 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। वो कैसे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਂਖੀਆ ਪਾ ਬੈਠੇ। क्यों, पागल थे क्या? ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਿਕਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। नहीं तो क्यों नाकाम फिर क्यों है? ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਠੰਡੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਗਰਮ ਦਵਾਈ। ਪਟਾਕੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਨੱਕ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। क्यों क्यों, वजह क्या? ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਹਦੀ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ, अच्छा, ਉਹਦੇ ਚੀਥੜੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭੇ, ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का शो। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।